जादुई आम की कहानी। बहुत समय पहले एक किसान के बगीचे में लगे आम के पेड़ पर दो छोटी परियां रहती थी। वे उस आम के पेड़ की देवियां थी। पेड़ की शाखाओं को बढ़ाना, पत्तियों को हरा और स्वस्थ रखना और ढेर सारे ताजे आम के फल उगाना उनका कर्तव्य था। वे बहुत दयालु थे। जब भी कोई पेड़ के नीचे बैठता था, चाहे वह जानवर हो या इंसान, वे अपनी जादुई शक्तियों से शाखाओं और पत्तियों को धीरे धीरे हिलाते थे और एक सुखद हवा बनाते थे। उन्हें किसान के साथ स्वादिष्ट फल का आनंद साझा करना बहुत पसंद था। हर महीने वे किसान को एक डिब्बा भर फल उपलब्ध कराते थे। गर्मी हो या सर्दी, किसान को उसका हिस्सा जरूर मिलेगा। एकमात्र शर्त यह थी कि उसे उस विशाल बक्से में समा सकने वाली क्षमता से अधिक ले जाने की अनुमति नहीं थी। एक भी आम नहीं। सब कुछ खुशी और अच्छा चल रहा था कि एक दिन कुछ बदल गया। किसान की एक सुंदर छोटी बेटी थी जिसका नाम एमी था। यह एमी का 6वां जन्मदिन था। घर में काफी हलचल मची थी क्योंकि पूरा परिवार पार्टी की तैयारी में व्यस्त था। उसकी माँ रसोई में बैठी अपनी बेटी के लिए स्वादिष्ट खाना बना रही थी। उसने परी वृक्ष के आमों से सबके लिए स्वादिष्ट वेनिला केक और आम के केक का एक बड़ा गिलास शेक बनाया। पेड़ परियों के लिए भी शेक के 2 छोटे गिलास किए गए। एमी ने उस दिन पार्टी में आए अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ खूब एंजॉय किया। उसे ढेर सारे उपहार, सुंदर पोशाकें और गुड़ियाएं मिली। पार्टी खत्म होने के बाद एमी अपनी चचेरी बहन के साथ बगीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठने चली गई। उन्होंने उसके जन्मदिन स्वादिष्ट कुकीज, उनके द्वारा खेले गए अद्भुत खेलों और स्वादिष्ट आम शेक और न जाने क्या क्या के बारे में बहुत सारे बातें की। अरे एमी, क्या आपके पास शेक का एक और गिलास बचा है? एमी की 5 वर्षीय बहन बेटी ने पूछा। और नहीं, अरे माँ ने सारे आम खत्म कर दिए। मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा है, एमी ने उत्तर दिया। बेटी बहुत निराश थी। एमी ने देखा कि बेटी के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई थी और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। वह अपनी छोटी बहन को रुला नहीं सकती थी। खुद को एक जिम्मेदार बड़ी बहन के रूप में महसूस करते हुए उसने उसकी मदद करने का कोई तरीका निकालने का फैसला किया। उसकी नज़र पेड़ पर गई। अगर मैं पेड़ से एक आम तोड़ दूं तो क्या होगा? उसने सोचा। मैं सिर्फ एक लूंगी। उसने खुद से वादा किया। उसे सचमुच यह बहुत अच्छा विचार लगा। निर्णय लेने के साथ एमी उठी और जितना हो सके उतना ऊंचा कूदना शुरू कर दिया। अंततः वह सबसे निचले आम तक पहुंचने में सफल रही। उसने उसे उखाड़ दिया और खुशी से बेटी के हाथ में रख दिया। जाओ, इसे माँ के पास ले जाओ, उसने कहा। बेटी को विदा करने के बाद वह पीछे मुड़ी और यह देखकर भयभीत हो गई कि शानदार आम के पेड़ की पत्तियां सूखकर गिरने लगी थी। वे भूरे हो गए और जमीन पर गिर पड़े। आमों ने भी गंदा भूरा रंग लेना शुरू कर दिया था। वे सड़ रहे थे। ओह, मैंने क्या किया है? वह चिल्लाई। पिताजी, अब क्या करेंगे?
तो बच्चों, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ? एमी को उसके किए की सजा मिली, लेकिन अब क्या उसके परिवार को उसकी वजह से भुगतना चाहिए? एमी पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी। रोना बंद करो, एमी, उसने कहा। उसने आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। ऊपर देखो एमी, आवाज ने फिर कहा। एमी ने वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उसने ऊपर देखा और पंखों वाली 2 छोटी लड़कियां देखी। उन्होंने एक सुंदर चमकदार गुलाबी गाउन और छोटे छोटे सुनहरे जूते पहने थे। तुम कौन हो? उसने पूछा। हम पेड़ परियां हैं, उन्होंने एक साथ कहा। एमी इन छोटे जादुई बात करने वाले प्राणियों पर मोहित हो गई। हम पेड़ पर रहते हैं, यह हमारा घर है, उनमें से एक ने कहा। आपने बिना अनुमति के हमारा फल ले लिया, दोनों में से लंबे ने कहा। एमी ने उनसे माफी मांगी। मुझे सचमुच खेद है, मैं अपनी बहन को खुश करना चाहती थी। ठीक है, यह एक अच्छा काम है छोटी बच्ची, हम तुम्हें माफ करने में सक्षम हो सकते हैं। छोटी परी ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने जो किया वह गलत था एमी, भले ही वह अच्छे के लिए किया गया हो। तुम्हें नियमों का सम्मान करना और उनका पालन करना सीखना चाहिए। एमी अधिक सख्त लंबी परी ने कहा। मुझे सचमुच खेद है, मैं वादा करता हूँ कि मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानूंगा और नियमों का पालन करूंगा। एमी ने निवेदन किया। उन्होंने कहा, बिना अनुमति के आम लेने के बजाय आप हमसे मदद मांग सकते थे। वैसे भी हमने तुम्हें एक और मौका देना चाहते हैं। अगर तुमने इस बगीचे में आम का एक पेड़ बोया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे और इस पेड़ को बचा लेंगे, लेकिन तुम्हें हर दिन पेड़ की देखभाल करने का वादा करना होगा। मैं वादा करती हूँ, एमी ने कहा। वह इस अवसर पर बहुत प्रसन्न थी। वह तुरंत घर के अंदर भागी और अपने पिता से आम का बीज लेकर आई और उसे बगीचे में लगा दिया। परियां खुश हुई और उसे माफ कर दिया। उन्होंने हवा में अपने हाथ लहराए और पेड़ जादुई रूप से फिर से हरा और ताजा हो गया। एमी ने परियों को धन्यवाद दिया और पेड़ की देखभाल करने का वादा किया। वंदना स्टोरी चैनल में इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारा कहानी अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।